ग्रामीण से आप रूबरू होकर पूछ सकते हैं कि कौन मुखिया करवाए थे। सब कुछ कर ही दिया, नल जल सब कर ही दिए हैं, रोड ढलैया कर ही दिया है, सब गली नली। मेरे गांव में यहाँ तो कोई काम ही नहीं नजर आता है। मंगली चक में होवे किया, मौलाना बुद्धू चक में होवे किया। इसी में नोट पटकते हुआ गिनती पर, अब गिनती पर दूसरा बक्सा गिना जाता है। और एक मुद्दा है हमारा कि इन 83 से जोड़ दिया जाए, या अंडर पास हो चाहे समपार हो, नहीं तो भाई ओवर ब्रिज हो। ये भी रेलवे मिनिस्टर साहब से भी मांग कर चुके हैं। हम लोग का तो सोच है कि मुखिया चीज होना चाहिए। संस्था खोले हुए हमें भी पढ़ाओ, और हमें भी पढ़ाओ से ही उनको फोन हुआ था कि मुखिया जी वहाँ बच्चे लोग को कुछ ड्रेस बांटना है, बांट दीजिए। लेकिन वो छोटा मोटा काम समझ के मेरे यहाँ नहीं, यहाँ ड्रेस नहीं दर्शन जी बोला हमें भी पढ़ा। मुखिया जी दुखिया हो था, दारू पिए हुए लग रहा है बात। अपने करा लिखा थी क्रिया कर्म अपने उपज के फेंक ले, अपने क्रियाक्रम कर अपने उपज के फेंका लिया। अब इतना सदस्य बनल कि हम घर के कचरा निकाल देना, गंदगी निकल गल घर के। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं फुलवारी प्रखंड के सुईथा पंचायत में सुईथा गांव में मौजूद हूं और ये वार्ड नंबर 5 है। कई ग्रामीण यहां पे कोई ताश खेल रहे हैं, कोई बैठे हुए हैं। हम समझने का कोशिश करेंगे कि 5 साल में मुखिया जी इस पंचायत में कितना काम किए हैं, इस वार्ड में कितना काम किए हैं। तो हम मिलते हैं, कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, सभी यहाँ पे कोई ताश खेल रहे हैं तो कोई बैठे हुए हैं। हालांकि 2 टोली यहाँ पे ताश की बैठी हुई है, एक ये टोली है, एक इधर टोली है, 2 टोली। हम दोनों टोली से समझने की कोशिश करेंगे। आप युवा हैं, बाकी सब बुजुर्ग हैं, सबके साथ आप ताश खेल रहे हैं। मेरे गांव में यहाँ तो कोई काम ही नहीं नजर आता है। ये नहीं नज़र आ रहा है क्या ये बस नल जल योजना? हाँ, मुखिया दिए थोड़े किसके यहाँ किसी के यहाँ सूद से पानी नहीं जा पाता है। अच्छा, नहीं जा पाता, नहीं जा पाता है तो मुखिया जी बढ़िया काम नहीं किया। नहीं किया है, सिर्फ दिखावे के लिए है टंकी नल जल योजना। कोई टंकी में चाबी लगल है, कोई के घर टंकी में चाबी लगता है, किसी के यहाँ पानी नहीं जाता है, पाइप में नहीं लगता है। कुछ के यहाँ जाता है तो बस थोड़ा बहुत जाता है, उसके बाद नहीं जा पाता है। कितना बजे जाता है पानी? सुबह में लगभग कै बजे खुला ही हो, लगभग 6:30 बजे, 9 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, 6:30 बजे खुल जाता है, 9 बजे बंद हो जाता है। हाँ, तो बंद होगा ना। किसी के यहाँ पानी शुद्ध से नहीं जा हाँ, पाता। तो टाइम से ही आएगा ना पानी। और किसी के गांव में अगर हर गली नली कच्ची ही अभी तक है, कच्ची ही है। 15-20 साल से अभी तक खाली इतना पानी लगता अच्छा, है। मुखिया अभी बने हुए हैं जो वर्तमान मुखिया हैं, वो कितने साल से हैं? 20 साल से 10 साल सत्ता में रहे हैं। तो पहले नौलेस मुखिया पहले 2001 में न रहे? 2001 इसके बाद कब से हैं हो? 15 से 10 साल मानिए ना। 15 से 5 साल में 14 में हुआ होगा, 14 में चुनाव हुआ था। 14-15 तो वही कह रहा है। 14 वही ना बता रहे हैं। तो 2001 में फिर उसके बाद फिर हार क्या मतलब आरक्षण सीट हो गया जी। उसके बाद आरक्षण सीट हो गया, आरक्षण सीट हो गया। फिर उसके बाद दोबारा 2014 में बने जी। तो 2014 में कोई काम नहीं किए। 2014 में यहाँ काम पे खाली माने लूट है, खाली गली उली नाप लेते हैं, गली नापा जाता है, पर विकास के नाम पर लूट है जी। चलिए, तो ये तो विकास के नाम पे लूट है। दूसरी टोली इधर है, हम उनसे भी बात करेंगे। बाबा थोड़ा सा घूम जाइए इधर। ताश खेल रहे हैं बाबा यहाँ पे, कैसा काम हुआ है? काम तो यहाँ कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा देवरन सिंह नाम है। क्या? देवरन सिंह। देवरन सिंह। हाँ। काम नहीं हुआ। तो ये तो दिख रहा है नल जल वाला। ये नल जल है, ये झूठों के लगा हुआ है। कहीं पानी पहुँचता है, कहीं नहीं पहुँचता है। बड़का गांव है, बस यहाँ यही है, और कुछ नहीं। वो 10 बरस रहे तो तबरियो न कुछ कहे, अबरी भी रहे तो 5 साल में एको बार ही आइन है। हाँ, नहीं आए हैं। नहीं, वोट मांगेला है तभी घड़ी चलते हैं, ऐसे कहले। बोला एक बात और मुखिया जी बोलते हैं, हाँ। सिंह जी, हाँ। कि वोट हमको दिए या नहीं, लेकिन हम 2 वोट से जीतेंगे, इस बार वो दावा करते हैं। 2 वोट से? हाँ, 2 ही वोट से हम जीतेंगे, वो दावा करते हैं। अच्छा, ग्रामीण लोग से। हाँ। हाँ, तो जीते हैं ना जी, काम
करते हैं तभी ना जीतते हैं। 10 साल कैसे आप ही लोग ना जीता है? ओह खाली हुआ नोट पटकते हैं इसी में नोट पटकते हैं हुआ गिनती पर, और गिनती पर दूसरा बक्सा गिना जाता है और हुआ रुक ऐसे जाता कैसे है। होगा? आप तो बड़ा सवाल खड़ा कर दिए, तो नहीं, सरकारें नहीं, पर खड़ा सुनिए। सवाल खड़ा कर दिए। परकियो साल यही हुआ है, खाली नोट हुआ पटक दिए हैं, जीत के हार से आप देखे हैं नोट पटक? देखे तो ना, पर चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा कर। हाँ तो ये होगा। तो देखिए ये चुनाव आयोग पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग को पैसा देते हैं तो मुखिया जी जीत जाते हैं। और भी यहाँ पे लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा घूम जाइए बाबा, इधर घूम जाइए। अच्छा, क्या ये चुनाव आयोग पे बाबा तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिए कि चुनाव आयोग को पैसा देते हैं, मुखिया जी जीत जाते हैं? बात सही है, इसलिए है कि सोच समझ के बोलिएगा। चुनाव आयोग पे आप चुनाव आयोग का ये जो है जो काउंटिंग में जाता है, काउंटिंग कराने के लिए जिस बूथ पर हमको वोट कम है या ज्यादा है, गड़बड़ है, उसी बूथ पर होना चाहिए। अच्छा, ये नहीं है कि हम मेरा बूथ पर जो है कुछ और काउंटिंग करा देंगे दूसरे बूथ पर। अच्छा, तो ऐसा होता है कहाँ? हम लोग नजरिया से भी देखते हैं, जाते भी काउंटिंग में, ऐसा बात नहीं। अच्छा, देखे हैं आप कुछ विजुअल बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं? मोबाइल जाने नहीं देगा तब कहाँ से बना सकते हैं कुछ? खाली आंखों में कैद करके आते हैं और यहाँ बोल देते हैं। बोलते हैं जो देखा आँख से देखा। आज भी जो देखिए 7 निश्चय योजना के तहत आप जो है यहाँ पर जितना गांव में जो जल नल योजना का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो कार्यक्रम चल रहा है, पानी पीने के लिए लोगों को न दिया जाता है कि गरीब को पानी पीने के लिए मिले। आज देखिए कि जहाँ यहाँ जो है अभी साग उग जाता है तो कोई बैगन, किसी को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा तो है। इसमें गलती किसका है? जब नल जल लगाया गया है तो आप साग उपजाइएगा, तो साग उपजाने के लिए तो नहीं पीने के जो लिए। सरकार के जो प्रतिनिधि है उसका गलती है, तो साग उपजाइएगा, इसमें तो प्रतिनिधि है वही ना काम लगाया जी। के काटे हुए हैं तो कौन काट दिया पाइप के? पानी ने जानते हैं? पहुंच रहा था, काट दिया। तो गलती कर रहे हैं ना आप भी। सरकारी योजना है ये, आप हाँ आप भी बोलिए। नहीं बोलिए, आप भी बोलिए। पाइप काटा तो इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, आपके कहने से देंगे, सबको ना देंगे। हाँ, पाइप काटा इसका जिम्मेदार कौन है? जो यहाँ लगाए हैं, जो सदस्य हैं, जो अथी हैं, वो न जब अथी हैं, जो यहाँ पैप बिछाए हैं, लगाए हैं, उनको ना चाहिए। तो जो बिछाए वो यहाँ रात भर देखते रहेंगे? हिंगे रहबे करते हैं तो देखते रहेंगे कैसे। तो काट दिया, चोरी करके घरे से चल जाता है तो। और बताइए, आप बताइए, आप इधर घूमिए। हम कुछ नहीं बोल नहीं, आप नहीं बोलिएगा। सपोर्टर लेवे नहीं कर रहे हैं। सपोर्टर आप सबका ना सुनेंगे कि एक आदमी का सुनेंगे? सब मिला के ना चलेंगे। जो जल नल योजना का जो बोरिंग मोटर चालू करता है, चालू करे कोई भी आदमी, पैसा भी जाए कोई और दूसरे के खाता पर, ऐसा तो हमको सुनने में आ रहा है कि जो गांव के भी आदमी लगता है कि नहीं है, गांव में मोटर चालू करने वाला खाली रहेगा, पैसा उठाने अच्छा, के लिए एक सवाल, सीधा सवाल, अब की बार क्या सत्ता बदलना चाहते हैं कि वही मुखिया? सीधा एक सवाल, सटीक जवाब। हम लोग का तो सोच है कि मुखिया चेंज होना चाहिए। मुखिया चेंज होना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पे अब निकल के आ गया, 2 टोली यहाँ पे है, दोनों टोली ताश खेल रही थी, अब दोनों टोली विरोध कर रहे हैं। इनका खास तौर से ये मानना है कि अब सत्ता बदलना चाहिए। अब महिलाएं भी, हम इनकी भी राय ले लेते हैं। नहीं बोलना, जैसे बोल रहे तो वैसे ही बोलना है। अच्छा, तोरे भाषा में बोलाइए, हम तोरे भाषा में बोलाइए। काम होले कि ना होले? काम होले कि ना होले? हमारे नजर में तो काम यहाँ कुछ नहीं हुआ है। हुआ टूटी फूटी काम हुआ, और क्या सही काम को नहीं हुआ। टूटी फूटी काम कैसा? जैसे नल जल हुआ, क्लियर नहीं बना, नहीं करने, रोड सही बना है, कुछ पैखाना रोड पर होता था, इसके लिए भी कुछ नहीं, स्वास्थ्य के प्रति कुछ नहीं यहाँ ध्यान है। नहीं ध्यान। जहाँ के मुखिया बनते हैं वहीं का तरक्की होता है, बाकी का नहीं होता। मतलब बुद्धचक तो एकदम तरक्की कभी नहीं हुआ है। अच्छा, एकदम नहीं हुआ है। तरक्की नहीं हुआ। हम लोग तो चाहते थे कि अब की बार इनको मौका दे, लेकिन हमारे यहाँ ही खुद जब हम लोग एक संस्था खोले हुए, हमें भी पढ़ाओ, और हमें भी पढ़ाओ से ही उनको फोन हुआ था कि मुखिया जी वहाँ बच्चे लोग को कुछ ड्रेस बांटना है, बांट दीजिए। लेकिन वो छोटा मोटा काम समझ के मेरे यहाँ नहीं, यहाँ ड्रेस नहीं सुदर्शन जी वाला हमें भी पढ़ा। हाँ, तो छोटा मोटा काम में नहीं था, आगे हम कैसे उनसे आशा करके हमको आगे काम देंगे, इसीलिए हम लोग को दिल दुखा हुआ है। अब पहले भी बात है कि जब कहीं से भी जीतिए, कहीं का भी वोट मिले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं कोई काम के लिए गए तो कहते साहब कि मौलाना बुद्धिचक हमको वोट नहीं मिला, तो आप लिखिए दीजिए कि हम वहाँ के मुखिया नहीं हैं। मुखिया जी कैसा काम किया? मुखिया जी बनल थे नल
नल लगा तो पानी गिरबे न करे है। हाँ। राशन मिले लगे, राशनो कार्ड बंद हो गलक, तब हम निखाम कोची राशन कार्ड भी बंद हो गया। बंद हो गलक। 5 गो बाल बच्चा है तो काचे खते। इंदिरा आवास नहीं मिला। इंदिरा आवास मिलक 5 साल 10 साल पहले। 10 साल पहले। हाँ, अब ना मिले। फिर से मिलेगा। फिर से ना मिलते तो राशन मिलती ना। कार्ड हले पहले से बनल तो मिलती ना। हाल ये गिलास में दूध है, हम छीन के तोरा पिया दम तो हमर पेट भर जाता। तू ही बतावा, पेट भर ना चलते हैं। सही बात। तो आप देख सकते हैं ये टाट का दुकान है, ये अपना दुकान चलाती हैं, तो नाराजगी है मुखिया जी से और भी कई हैं। चलम तो खाम ना चलम ना खाम, सीधा ये मुखिया जी के गलती ना। 5 पंचायत मिल के कर है। 5 पंचायत मुखिया जी खाली खातीन, सब कोई ना खाए। तो 5 पंचायत कैसे? एक पंचायत में एक पंचायत में एक मुखिया। हाँ। तो खाली मुखिया जी के पेटा भरा है, में से सब कोई खाए, सब कोई खाता है। तो तो आप देख रहे हैं ये सभी पे आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि मतलब इसमें वार्ड भी शामिल है। तो हमें वो वार्डे बनल थी ना कि खाली वो मुखिया बना। कौन वार्ड बना है? हलेंदर चाहथिन। हलेंदर चाह। हाँ। तो हलेंदर जी बनाए हैं ये, तो नाराजगी सबसे है। तो बात करते हैं और भी, कैसा मुखिया जी काम किए हैं? इधर कैमरा तरफ देकर। मुखिया जी जो भी किए हैं सब सही है। सही किए हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं सही किए हैं। जितना फंड आएगा उतना ही ना करेगा काम आदमी। सही बात। 50,000 10 लाख घर से लगा देते सदस्य। और पूछिए। तो मुखिया जी से संतुष्ट हैं? बात बोले में साफ है, घरवा से नहीं। काम से संतुष्ट नहीं है। तो क्या चीज से संतुष्ट हैं? अब काम होबे नहीं किया है, जितना फंड आया उतना काम किया है। तो ये वाला कौन बना है? इधर वाला कौन? ये सब नली, ये सब मुखिया, ये मुखिया जी का देन है। मुखिया जी का देन है। तो कभी कहते हैं कि मुखिया जी से खुश नहीं, कभी कहते हैं मुखिया जी का देन है। जब चुनाव आता है तब कई महीना ढलेला हुआ है। सब लोग जानता है ना कि जब चुनाव नजदीक आता है ना तभी काम होता है। जब चुनाव आता है, चुनाव के नजदीक हमसे हो रहा है, आप नहीं बोलिए, नहीं तो आप ही बोलिए। सही बात है। आप ही जब बोलिए। हाँ आप बोलिए या तो सिखाइए मत। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम है सुखलू चौधरी। सुखलू चौधरी। अच्छा, कैसा काम किया मुखिया जी यहाँ पे? मुखिया जी दुखिया होला था। मुखिया जी दुखिया हो गए। हाँ। मतलब लाइए ना इसको छोड़िए ना, आप बताइए ना, मुंह से बोले ना। आप हाथवा मत लीजिए, आप मुंह से बोलिए। दारू पिए हुए लग रहा है, बात आ रहा है। देखिए सर, डोम जो है सब काम करता है। फुलबारी प्रखंड के सुईथा पंचायत में मौजूद हूं और हमारे साथ नौलेश कुमार सिंह मुखिया जी यहां पे मौजूद हैं और कई ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक एक करके सभी से जुड़ेंगे और बात करेंगे कि इस पंचायत में कितना विकास हुआ है। लोग हैं यहां पे, उनसे भी बात करेंगे और जुड़ेंगे। पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार जी, कैसा काम हुआ है यहाँ पे? काम तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा किए हैं। हम सब कुछ कर ही दिए, नल जल सब कर ही दिए हैं, रोड ढलैया कर ही दिए हैं, सब गली नली सब कुछ अच्छा काम किया। अच्छा काम हुआ है। अच्छा, मनरेगा के तहत एक जॉब कार्ड बनता है और लेबर कार्ड बना है आपका? नहीं बना। नहीं बना है। कपिल देव सिंह। कपिल देव सिंह कैसा काम किया मुखिया जी? मुखिया जी तो बहुत अच्छा काम किए हैं। क्या क्या किए अभी तक? अभी तक तो नया सड़क का अभी गांव से दक्षिण निर्माण किए हैं, अभी पक्की नहीं हुआ लेकिन निर्माण किए हैं। नया जो मनरेगा की तरफ जो हुआ है, और उसके बाद जैसे सुविधा भी मनरेगा की तरफ से शुरू में काम हुआ है। वो बड़ा बुद्धू तक जोड़े हैं, वो भी इन्हीं के रीजन में हुआ है। इन्हीं के रीजन में हुआ। हाँ। और क्या क्या हुआ इनके रीजन? और जैसे हम लोग मंगली तक हॉट देख रहे हैं ना, वहाँ से सुईथा गांव में पहले बना था, लेकिन यहाँ से पलगा तक जो है से फुलवारी जाने वाला सड़क में तो इन्हीं का काम किया हुआ है। आप अपना नाम बताइए। नाथुन पासवान। नाथुन पासवान, कैसा काम किए हैं? अच्छा किए हैं। अच्छा काम किए हैं। क्या क्या किए हैं अभी तक? जितना गली रोड ये सब बनाए सब मुखिया जी का ही बनाया हो, पूर्व मुखिया कुछ नहीं किया है? सब यही किए हैं। चलिए, तो और भी लोग हैं, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? जय गोविंद सिंह। जय गोविंद सिंह जी, कैसा काम किए हैं मुखिया जी? काम तो जो किन है वो हम कर न रहे हैं कि से, और कोई मुखिया अभी तक तो कोई करबे नहीं किया है। ये जितना ही काम करने असंभव काम जो से सब चारों पट्टी जो से गांव के रोड हो गया, जबकि कोई रास्ता नहीं था। उधर पंचायत भवन पर जाने के लिए, चाहे मतलब बुद्धूचक गांव में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। भर कमर पानी में हेल करके आदमी जाता था, और सगरों जो है रास्ता बन गया, रोड बन गया, खरंजा बन गया, सब हो गया। तो हमारे साथ 14 नंबर वार्ड की सदस्या भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। मैडम, पहले तो आप अपना नाम बताइए। किरण देवी। किरण जी, कैसा काम हुआ है आपके रीजन में? रीजन में तो खैर मुखिया जी का रीजन में, मेरा रीजन में तो अच्छे काम हुआ है। अच्छे काम हुआ है। काम तो करवे किए हैं मुखिया जी। लेबर कार्ड भी बना है।
और तो दो काम आप बताइए दोनों, और आपका क्या मतलब बहुत अच्छा जो काम किए हैं, दो ही काम बताइए हमको। दो ही काम में तो ढलैया करवे किए, सोलिन करवे किए हैं। नली नाला है जो नाला बनेवे। क्या चीज़ का ढलैया करवाए हैं? ये गली का PCC ढलैया करवाया? हाँ, PCC ढलैया हुआ है। अच्छा, और सोलिन करवे किए हैं, नाला बनेवे किए हैं मुखिया जी। तो अच्छा काम हुआ है। तो अच्छा काम तो होवे किया। तो ये वार्ड सदस्य हैं हमारे साथ जुड़ी हुई। मनरेगा वाला हुआ है कि मनरेगा वाला हुआ है सर? मनरेगा वाला काम हुआ है ना? तो काम हुआ है कि क्या क्या हुआ है मनरेगा के तहत काम थी मट्टी वाला ना काम हुआ था। मट्टी तो होवे किया है, मंगली चक में होवे किया, मलाना बुद्धू चक में होवे किया, सुईठा वाला अलग ये है अलग, वहाँ से उनमें मट्टी ये थी होवे किया नरेगा वाला काम। मनरेगा में बहुत अच्छा हाँ, मनरेगा वाला काम अच्छा भी किए हैं। लेबर कार्ड भी बना है। लेबर कार्ड भी बना। हाँ, लेबर कार्ड बना है। से मुखिया जी हमारे साथ मौजूद हैं और मुखिया जी से बात करेंगे। मुखिया जी जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मुखिया जी, आप दो काम ऐसा गिनाए जो कि आप अपने पंचायत में पहले नहीं किया हुआ था, आपने किया उसको, नामुमकिन को मुमकिन बनाया। हम चैनल के द्वारा कहना चाहते हैं कि आप दो काम बोल रहे हैं, मैं 10 काम गिनाता हूँ कि जो आने वाले पीढ़ी हमारे काम को याद करते हैं। इसलिए कि 2001 में मुखिया बने थे, तो इस सड़क का, जिस सड़क से आप आए हैं, आज इस सड़क को आप जाकर पलंगा मिलता है, ये भी नया काम था। और यहाँ मतलब कि उस समय खेत था जी। और आप लोगों से जो बात किए होंगे तो लोग बताए होंगे, खेत था, खेत में मिट्टी भर का खड़ंजा किए, खड़ंजा के बाद विभाग के द्वारा आज पक्कीकरण हो चुका है। दूसरा काम है सुईठा से मौलाना बुद्धू चक, जो कच्ची सड़क थी, कच्ची सड़क नहीं खेत था, उसको में हमने कच्ची सड़क बनवा के और उसका टेंडर हो चुका है पक्कीकरण करने का, वो भी मेरा ही काम किया हुआ है। और मेरे गांव से दक्षिण इस वर्ष इस कार्यकाल में कच्ची सड़क लगभग 2 किलोमीटर के अंदर तक बनवाने का काम किए हैं। और सिमड़ा फिर मौलाना बुद्धू चक से धन्नू चक, आप किसी आम पब्लिक से धन्नू चक जाइएगा या मौलाना बुद्धू चक तो पूछ सकते हैं कि कच्ची सड़क निर्माण करने का हमने ही काम करवाया है। और भोकैला में जो बोलता है चमड़ का नाम है मौलाना बुद्धू चक का, सुईठा से लेके मंगली चक तक कच्ची सड़क, जो कि वो पहले सिर्फ मोटरसाइकिल आने जाने का काम करते थे लोग, आज लेकिन उस पर आज ट्रैक्टर और 4 व्हीलर भी चलने का काम कर रहा है। वो भी कच्ची सड़क हमने ही निर्माण करवाया है। और सिमड़ा में एक टोला से दूसरे टोला संपर्क पथ जो होता है, वो भी कच्ची सड़क निर्माण पश्चिम साइड है, कच्ची सड़क निर्माण हमने ही करवाया है। जो कि आप आम ग्रामीण सिमड़ा से पूछ सकते हैं। सिमड़ा से लेकर धन्नू चक जो है कि वहाँ भी 2001 में कच्ची सड़क निर्माण करवाने का काम किए थे, जो कि आप वहाँ के ग्रामीण से आप रूबरू होकर पूछ सकते हैं कि कौन मुखिया करवाए थे। जब एक मेरा टोला है ठूठीपुर, जो कि चारों तरफ से वहाँ भी रोड बना, तो कच्ची सड़क जो होता है वो मेरा ही देन था कि मैं वहाँ गया उस गांव में, तो लोग बोले कि सब जगह मुखिया जी कच्ची सड़क निर्माण कर रहे हैं, तो मेरा भी गांव में करवाए। तो वहाँ भी हमने नहर से लेकर स्कूल तक, स्कूल से लेकर देवी स्थान तक कच्ची सड़क निर्माण करवाने का काम किए हैं। और मौलाना बुद्धू चक 5 नंबर वार्ड जो छूट रहा था, उसके टोला में भी मैं कच्ची सड़क निर्माण करवाने का काम किए हैं, जो आज खरंजा लगा हुआ है। अभी वहाँ अभी फ़िलहाल की बात कर रहे हैं, वहाँ पैन उड़ाए का काम करवाया गया है। और वहाँ 3 पुलिया का निर्माण करवाया गया, आम पब्लिक को आने जाने के लिए 3 पुलिया का निर्माण कराए हैं। और ढलैया लगभग 1500 फीट ढलैया का निर्माण करवाए हैं। वहाँ अभी 2000 फीट से ज़्यादा नाली का नया निर्माण करवाए हैं। तो कहने का मतलब है अभी नया इलाका है, हमारा 13 नंबर वार्ड है, वहाँ अभी इस वर्ष खरंजा लगाने का नया निर्माण करवाए हैं। और दूसरा फेज में भी काम लगाने का काम शुरू हो चुका है। वहाँ हो सकता है 1-2 रोज में मिट्टीकरण होगा, वो मनरेगा के द्वारा ढलैया का निर्माण होगा, जो कि फाइल पहले ही खोल चुका था, लेकिन बारिश के कारण, बरसात के कारण काम नहीं लगा था, पानी रहता था, पानी हमेशा बीच बीच में पड़ जाता था। 2 से 4 रोज में उस काम में भी मिट्टी गिराने का काम हो रहा है। कहने का मतलब माहौली ग्राम है, मेरा रेवन्यू विलेज है,
रेलवे लाइन से पूरब, वहाँ भी कच्ची सड़क निर्माण करवाया है, नाली बढ़वाया है, खड़ंजा लगाया है, ढलैया का भी निर्माण कराया है। वहाँ भी 3 वार्ड है, तीनों वार्ड में नल जल बुरू सभी लोग अच्छे ढंग से नल जल का संचालन कर रहे हैं। पूरे पंचायत के तहत 15 नल जल का जल मीनार का काम हो चुका है। सभी लोग पानी पी रहे हैं। कहीं कहीं छोटे छोटे दूर दूर तक बसे हुए हैं, उन लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंचाया गया, लेकिन सरकार का जो निर्देश होगा अगले 5 साल में उन लोगों के घर तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और एक मुद्दा है हमारा इस 5 साल के अंदर कि जो छूटे हुए जो काम है उसको भी मैंने पूरा करने का काम करेंगे। और एक मुद्दा है हमारा कि NH 83 से रेलवे लाइन क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं, तो हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय PW मंत्री नितिन नवीन बाबू से भी, माननीय ग्रामीण कार्य विभाग जदयू मंत्री उनसे भी हम चाहते हैं, हम मांग करते हैं कि हमारा गांव को भी NH 83 से जोड़ दिया जाए। सुईथा ग्राम को NH 83 का लाभ मिलना चाहिए, इसलिए कि रेलवे लाइन क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। अनेकों घटना है, आप आम ग्रामीण जनता से पूछ सकते हैं। एक घटना नहीं, कई गो को तो मृत्यु हो चुका है, कई मोटरसाइकिल कट चुके हैं, 4 व्हीलर कट चुके हैं, एक नहीं। जबकि रेलवे लाइन सिंगल था तो मेरे मंगली चक में रेलवे क्रॉसिंग गुमटी था, जो कि डबल लाइन बना। मेरे अब पता नहीं, मेरे कुछ गांव के कहिए देन या जो कहिए या भूल कहिए कि जहां पहले गुमटी था वहां रोड निर्माण नहीं होके उससे दक्षिण मतलब लगभग 500,000 फीट के अंदर रेलवे क्रॉसिंग हम लोग पार करते हैं। जहाँ के माननीय रेलवे मंत्री जी से भी कई बार मांग कर चुके हैं कि वहाँ समपार की व्यवस्था हो, लेकिन नहीं हो पा रहा। माननीय हमारे सांसद रामकृपाल जी का देन है कि उस संसद में भी बात उठा चुके, लेकिन आज तक काम नहीं हो पाया है। या अंडर पास हो चाहे समपार हो, नहीं तो भाई ओवर ब्रिज हो, ये भी रेलवे मिनिस्टर साहब से भी मांग कर चुके हैं और हमारे सांसद महोदय भी मांग कर चुके हैं, लेकिन पूरा नहीं चुका है। तो इसीलिए हम माननीय बिहार सरकार मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से भी मांग करते हैं। हमारा पंचायत में ठूठीपुर गांव है, सुईथा ग्राम है, मौलाना बुद्धू चक ग्राम है और मंगली चक का कुछ अंश है, जो कि रोड बनने से NH 83 में घन्नू चक के पास पश्चिम गिरता है। वहाँ अगर मिल जाएगा रोड, हम लोगों का कच्ची सड़क है, कहीं ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं है, अधिग्रहण करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोगों को बनाने में या सरकार को बनाने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। इस मांग को विनम्रता पूर्वक हम चाहेंगे कि मंत्री जी मुख्यमंत्री जी इस मांग को मान जाएं और जनता को जो समस्या है वो समस्या भी दूर हो जाएगा। जी, तो ये थे नौलेश कुमार सिंह जी, जो यहाँ के मुखिया हैं, सुईथा पंचायत के मुखिया हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ी मांग की है सरकार से, जो कि इस गांव का, यहाँ से पश्चिम साइड अगर 25 गांव की बात करें तो एक बहुत बड़ी समस्या जो ना तो गेट है, ना तो कोई सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम किया गया है। तो उसी मांग को मुखिया जी उठा रहे थे कि अगर अब की बार हम मुखिया बनते हैं तो मुख्यमंत्री से मिलकर के इस मांग को पूरा करेंगे। और उनसे आग्रह है, चैनल के माध्यम से उन्होंने आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री जी और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी से इन्होंने मांग किया है कि कम से कम अंडर पासिंग एक जरूर दें। देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव के लिए कैमरामैन कुंदन किशोर के साथ युवराज की रिपोर्ट।